नमस्कार साथियों, उम्मीद करते हैं शानदार होंगे, बेहतरीन होंगे और जबरदस्त होंगे। आज हम आप सभी का फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल सुपर एकेडमी में। आज का अपना जो टॉपिक है वही कल वाला टॉपिक है, क्योंकि कल पूरा नहीं हो पाया था और हो सकता है अभी कल भी ना हो, है ना। कल की भी क्लास हमको एक एक्स्ट्रा और लेनी पड़ जाए, लेकिन ध्यान रखना आपका पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा कॉन्सेप्ट जब तक समझ में नहीं आएगा छोड़ेगा नहीं साला। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हमारा जो टारगेट चल रहा है वो टारगेट एसएससी जीडी 2022 का ही है। उसी में हम क्लासेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी है वो जाकर के सबसे पहले कल वाली क्लास देखिए, उसके बाद इस वाली क्लास को देखिए। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो आपके सामने स्क्रीन पर है वो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है। निम्नलिखित में से कौन सी दिशा उसे पूर्व दिशा की ओर ले जाएगी? भाई सीधी सी बात, मैंने कल आपको क्या बताया था क्लास में, देखो जरा यहां से समझते हैं। मैंने आपको कल वाली क्लास में एक चीज बताई थी कि सर ई डब्ल्यू एस एन, ये आपको बना लेने हैं सबसे पहले, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू करता है, यानी कि वो बंदा यहां से नीचे की तरफ चलना शुरू करा है। यानी कि भैया मैंने एक पॉइंट मान लिया यहां पे, यहां से चला नीचे की तरफ, कह रहा है कि पूर्व दिशा की ओर ले जाएगी। तो देखना जरा भैया, पूर्व दिशा की ओर तो एक बार में मुड़ गया है कि नहीं, मुड़गा कि नहीं। लेकिन ऑप्शन में जरा फोकस करो तो ऑप्शन में तीन तीन स्टेप दे रखे हैं, जबकि हमारा एक स्टेप में मुड़ रहा है। तो करना क्या पड़ेगा सर, कुछ तिगड़मबाजी ऐसी बिठानी पड़ेगी कि इसको तीन स्टेप में मोड़ा जाए, तीन स्टेप में मोड़ना पड़ेगा। तो इसको तो मारो गोली, नहीं रियल में गोली नहीं मारनी, इतना भी ध्यान रखना, कभी अगले का बंटा धारी कर दो। क्या करना है सर, इसको फिर थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करते हैं। क्या ऑपरेशन करना है वो देखो। सबसे पहले आपने ऐसा मोड़ लिया, उसके बाद ऊपर मोड़ लिया, उसके बाद ऐसे मोड़ दिया, आ गई पूर्व दिशा, उधर की तरफ हो गया चेहरा। तीन स्टेप बने कि नहीं बने? बन गए, और इनसे ज्यादा हम कर भी नहीं सकते। भाई सीधा जाएगा तो वो कोई स्टेप काउंट ही नहीं होगा, क्योंकि सीधे का ऑप्शन ही नहीं है यहाँ कहीं। दाएं बाएं यही है। तो या तो हमारे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो हम उधर घुमा लेते या इधर घुमा लेते। उधर घुमा रहे थे तो एक स्टेप में जा रहा था, इधर घुमा रहे तो तीन स्टेप में जा रहा है। वह बन गया काम। अब यहाँ देखो कि कौन कौन से हाथ की तरफ मुड़ा है। सर एक ही हाथ की तरफ मुड़ा है, दाया दाया दाया। कहीं नजर आ जाए तो बता देना, दाएं दाएं दाएं। ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। आंख बंद करो और आगे बढ़ो, है कि नहीं। पर इतनी भी आंखें बंद ना कर लेना कि कभी बी की जगह सी और ए की जगह डी लग जाए, इतना भी नहीं करना है अपने को, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, कि यदि किसी घड़ी का अंक 12 पूर्व की ओर है तो 9 अंक किस दिशा में होगा? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। कैसे? आपने बना ली गोल मटोल घड़ी, 12 इधर बन गया, 9 इधर बन गया। यहां 9 होता है, 12 ऐसे होता है। हमें पता है कि हमने एन ई एस और डब्ल्यू ऐसे करके माने हैं। सर एक बात देखना जरा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं। अब इस घड़ी को उठा करके ऐसे करना है, सुनो मेरी बात, इधर देखो, घड़ी को उठाओ और यहां रखना है। और किस तरीके से रखना है कि ये वाली जो सुई है ना, जो 12 वाली सुई है, वो यहां आनी चाहिए। उठाया, घुमाया, थोड़ा सा यहां कर दिया, तो ये 9 कहां जाएगा सर? 9 जाएगा यहां पे, 12 आएगा यहां पे, 3 बनेगा यहां और 6 बनेगा यहां। हो गया हमारा काम आसान। अब ये कह रहा है 9 अंक किस दिशा में होगा? कौन सी दिशा है? नॉर्थ, यानी कि उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा कहाँ है? उत्तर दिशा ऑप्शन ए। बड़े इत्तेफाक की बात है कि पहला ऑप्शन भी ए और दूसरे का भी ए ही आएगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, बहुत ही सिंपल। देखना जरा, मजा आ जाएगा क्वेश्चन पढ़ करके, कि एक आदमी अपने घर से चलना शुरू करता है, मतलब सारे के सारे ऐसे ही कि बस घर से निकल रहे सारे, है ना, और सीधे 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है। बस समझदार आदमी है, पर 10 मीटर ही चला, देखो सीधे 10 मीटर चल गया। उसके बाद कह रहा बाएं मुड़कर, भैया बाएं किधर, इधर या इधर? सर उधर तो राइट हो जाएगा, दाया, इधर चलेगा बाएं के लिए। क्या करेगा? इधर चलेगा। अब 25 मीटर चला, चलो बहुत अच्छी बात है।
फिर वह दाएं मुड़ा और 5 मीटर चला। अब दाएं मुड़ेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा और 5 मीटर चलेगा यहां, और 25 मीटर चला। फिर से दाएं मुड़ा और 25 मीटर, सर फिर से दाएं मुड़ेगा तो इधर और 25 मीटर चलेगा, फिर से इधर आ गया। मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं, हो सकता है कि भैया आपको दिख ना रहा हो, है नहीं। तो मैं यहाँ पे कलर लेकर आता हूँ, बड़ा सुंदर सा बड़ा प्यारा सा कलर लेकर आता हूँ, ये वाला देखो जरा, ये हो गया सर। उम्मीद करता हूँ कि दिख रहा होगा शायद, है ना, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान ना हो। तो थोड़ी सी देर की बात, अब ये क्या कह रहा है कि उसका मुख किस दिशा में है। तो बड़ा बावला आदमी हमारे पहले ही बता देता, 5, 10, 25 क्यों लिखते हम, सीधा बता देते ऐसे क्या, ऐसे ऐसे ऐसे, तो पूर्व दिशा की ओर है, बात ही खत्म। इधर तो पूर्व दिशा होती है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, और इधर पश्चिम होता है। कौन सी दिशा, पूर्व दिशा हो। चले आगे सर, बहुत बढ़िया सर, मौज कर दीजिए कतई। देखना जरा एक और, यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में स्थित है, दोनों एक ही युग में आ गए हैं, क्या करना है। यदि राम का घर कृष्ण के घर के दक्षिण में है, तो कृष्ण को हमने माना भैया यहाँ पे, थोड़ा सा हम दोबारा से कर लेते हैं इसको, है ना। देखिए कि कृष्ण का घर के दक्षिण में, तो कृष्ण का घर मान लिया पहले हमने। अब इसके दक्षिण कौन सा बनेगा सर, नीचे की तरफ बनेगा। कृष्ण के दक्षिण में राम का घर बना दिया, और गोविंदा का घर कृष्ण के घर के पूर्व में है। कृष्ण के घर के पूर्व में गोविंदा का घर बन गया। राम का घर गोविंदा के घर के संबंध में किस दिशा में स्थित है। जहां ऐसा पूछ लेना कि उसके संबंध में एक छोटा सा काम कर लेना भैया, क्या आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, और घबराएंगे नहीं तो क्या करेंगे, लुंगी डांस नहीं करना है। देखो इसको उठा करके, जिसके संबंध में, किसके, गोविंदा के घर के, तो जिसके संबंध में वो बात करे, इसको उठा करके, इस पूरे प्लस के निशान को उठा करके इस पे पटक देना। पटकेंगे तो क्या बनेगा सर, ये बन गया ई, आपका एस, डब्ल्यू और एन। अब बताना जरा, गोविंदा के कंपैरिजन में आर कहाँ है। सर बिल्कुल ठीक, यहां बन रहा है, यहां बन गया। कौन सा हो गया सर, वेस्ट साउथ, यानी कि आपका बनेगा पश्चिम दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण। देखना जरा, दक्षिण और पश्चिम नजर आ गया कि नहीं, ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। बोल बच्चा समझ आया कि नहीं, क्लियर है कि नहीं, बहुत बेहतरीन। अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत ही जल्दी जल्दी, आज धुम्मा उड़ा देंगे। धुम्मा अगर ना उठाना धुम्मा तो देख लेना, मजा नहीं आएगा फिर। क्वेश्चन को चलो करते हैं कि एक लड़का पहले दक्षिण दिशा में जाता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। भैया लड़का है, पहले दक्षिण में जाएगा, सर हमने दक्षिण में भेज दिया, ये गया। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ने का मतलब सर इधर की तरफ मुड़ेगा, बाईं ओर हमने मोड़ दिया, और कुछ दूरी तय करता है। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है। लो जी, फिर दाएं मोड़ दिया, मतलब मौसम बनाने की तलाश में घूम रहा बेचारा, कहीं मौसम ही ना बन रहा उसका। दाएं मुड़ता है, मुड़ गया, और एक निश्चित दूरी तय करता है। चलो अंत में वह बाएं मुड़ता है, अभी भी बेचारे को ठिकाना नहीं मिला, वो फिर से बाएं मुड़ गया। देख रहे तलब कितनी बड़ी चीज है, कहां कहां घुमा दिया अगले आदमी को है। और फिर से कुछ दूरी तय करता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है, भैया मुझे तो पता ही ना उत्तर क्या है। उत्तर तुम कमेंट करके बता दियो इसे, इतने आसान, इतने कैडे को, है ना। कमेंट में क्वेश्चन नंबर 5वें का मुझे सभी का रिस्पॉन्स चाहिए, इसको मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। बहुत ही हार्ड है, मुझसे हो ना पा रहा है, इसीलिए मैं कमेंट में तुम्हारे वो रिस्पॉन्स पढ़ूंगा बस, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये मत कहना कि बेईमानी कर दी मैंने छोड़ा है तुम्हारे लिए। देख रहे हो प्यार कितना है, हम जिएंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। अब देखो कुणाल, देखिए कुणाल अपनी दुकान से 10 मीटर की दूरी तय करता है। भैया अपनी दुकान है, समझ रहे हो बात को, यानी कि हमने मान लिया दुकान, डी फॉर दुकान, 10 मीटर की दूरी तय करता है और बाएं मुड़ता है। पता तो है ही ना कौन सी डायरेक्शन में चलना है। क्या करेंगे सर, हमने एक ही डायरेक्शन मान लेंगे, ऐसे रैंडम मान लो, यादृच्छिक रूप से 10 मीटर चलता, 10 मीटर चलता। फिर वह बाएं मुड़ता है तो नीचे की तरफ आएगा,
अब तक तो रट जाने चाहिए, सॉरी दाएं मोड़ दिया मैंने, है ना। हाँ यही मैं चीज देखना चाह रहा था कि रट जाने चाहिए। मेरा हाथ जो ना, ये बोर्ड इतनी मोहब्बत करता है कि मेरा हाथ जो है रबड़ से मानता ही नहीं रबड़ को। अब बताओ बायां और दायां कौन सा? सर दायां होगा नीचे की तरफ और बायां होगा ऊपर की तरफ, यानी कि बाएं मुड़ेगा, ये मोड़ दिया हमने बायां। उसके बाद वह चौराहे से दाएं मुड़ता है, यह चौराहा है। अब चौराहा है तो दाएं मुड़ेगा, तो नू को मोड़ दिया हमने, मोड़ दिया जी। फिर कुछ गज, देख रहे हो गज, 1 मीटर में क्या गज हो, या और कमेंट करके बता दी हो, है ना। गज चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, वो फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, और कुछ दूरी चलने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में वह दाईं मुड़ता है, दाएं मोड़ दिया सर हमने, ये मोड़ दिया। यदि अंतिम स्थिति में, अब समझना पूरा का पूरा पैटर्न है। अब एक काम करना, ट्रिक बता रहा हूं आपको क्या है। आपने सबसे पहले क्या, घबराना नहीं है, आपने डी बनाया, फाइनल स्टार्टिंग लिखी ये वाली, यहां पे लिख दिया आपने स्टार्टिंग, है ना, एसटी करके। फाइनल उसका कहां पहुंच रहा है, उसका मुंह ऊपर की तरफ है, मुंह आपका उसका ऊपर की तरफ बना दिया आपने, यानी कि यहां पे आपने लिख दिया एफ। इतने पूरे की जगह पे आप इतना भी लिख देंगे ना तो भी काम चल जाएगा। अपने को सिर्फ समझना है क्या है कि अंतिम स्थिति में उसका मुख उत्तर की दिशा में हो, इसका मुख उत्तर की दिशा में है, देख रहे बात को। तो ये भैया कौन सी दिशा में चलना प्रारंभ किया था, बताओगे जरा? पूर्व दिशा की ओर, है कि नहीं। अब मान लो कि जी वो ये कहता कि उसका मुख जो पश्चिम दिशा की तरफ है। किस दिशा की तरफ? पश्चिम। आपने क्या करना था, आपने यहां ऐसे लिखने थे W और यहां पे लिखते आप N। अगर इसका मुख अब पश्चिम दिशा की ओर होता, इसको उठाते ऐसा कैसा, यूं टेप देते, तो F तो यहां आ जाता, इसका मुख, इसका मलुक सा जो चेहरा है वो यहां आ जाता, और इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट थी वो यहां आ जाती। तो बता देते कि उत्तर दिशा में उसने निकलना स्टार्ट किया। अब ये कहां से निकलना स्टार्ट करा? इसने पूर्व की दिशा में। और कभी भी ध्यान रखना, जब भी कभी इसमें निकलते समय की पूछे तो हमेशा ध्यान रखना पूर्व साइड से आप स्टार्टिंग करेंगे, ऐसे करके पूर्व की तरफ निकालेंगे, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। और ज्यादातर क्वेश्चनों में ऐसा ही होता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो, यदि पूर्व को दक्षिण पूर्व से बदल दिया जाता है तो पश्चिम को निम्नलिखित में से किस दिशा से बदल दिया जाएगा? तो बड़ा बवाल आदमी है, देखिए जरा यहाँ क्या कह दी इसने क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कहा है पहले वो समझ लेते हैं। देखो, EWSN। अब ये क्या कह रहा है कि पूर्व को दक्षिण पूर्व दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा तो यहां आएगी ना। तो हमने क्या करा कि सर E को 45 डिग्री, और कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि यदि क्लॉकवाइज घूमेगा, दक्षिणावर्त घूमेगा तो प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस लेंगे। यानी कि आपको यहां लिखना पड़ेगा +45 घुमा दिया हमने इसको, ठीक है ना, वही तो कह रहा है। तो पश्चिम को निम्न में से किस दिशा से बदल दिया जाएगा? भैया जब ये +45 है तो ये भी तो +45 घूमेगा, पश्चिम आएगा आपको यहां पे, और यहां बनेगी आपकी नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर पश्चिम। अब मुझे बताना आपको ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? उत्तर पश्चिम सर बिल्कुल दिख गया, ये रहा। समझे गए हो कि नहीं? बिल्कुल जी, मौज कर दीजिए कतई। अगला देखो, नीरज अपने घर से स्कूल जाना चाहता है। भैया पहला इंसान है जो खुद जाना चाह रहा, वरना कोई ना जाना चाहता, सब रोते झीकते जा। सबसे पहले वह चौराहे पर जाता है। चलो जी, अपने पहले समझ लो बात को कि नीरज अपने घर से, घर उसका मैंने यहां मान लिया होम डिस्ट्रिक्ट ये रहा, घर, स्कूल जाना चाह रहा है। सबसे पहले वह चौराहे पर पहुंचा। चलो जी, कहीं भी हमारी तरफ से कहीं भी हो, यहां से वो दाएं मुड़ता है, चौराहा ये रहा, दाएं मोड़ दिया, ये मोड़ दिया दायां, और बस स्टैंड पर पहुंचता है। यानी कि यहां पे मैंने लिख दिया बस स्टैंड, बना दिया ये। बस स्टैंड पुस्तकालय के सामने है, तो भैया लाइब्रेरी आपके सामने यहां होगी, ठीक। बस स्टैंड यहां तो उसके ठीक सामने यहां होगा, ठीक है। स्कूल किस दिशा में है?
देख रहे हो क्या मजे ले रही है, मजे लिया इसने भाई। स्कूल का जिक्र करा है इसने क्वेश्चन में कहीं, देखना जरा। नीरज अपने घर से स्कूल जाना चाहता है, ठीक है भैया, उसकी मर्जी कर रही है। सबसे पहले वह चौराहे पर जाता है, यहां से वह दाएं मुड़ता है, बस स्टैंड पर पहुंचता है। बस स्टैंड पुस्तकालय के सामने है, स्कूल किस दिशा में होगा? बड़ा अजीब है। तो क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। भैया स्कूल का जिक्र तो करो, थोड़ा बहुत हिंट तो दो है। नुक जी फलाना खो गया और फलाने का नाम पता नहीं, कौन खोगा ढूंढते रहो, फायदा क्या उसका। अब अगला क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट हमारे पास सामने क्वेश्चन है कि शहर डी शहर एफ के पूर्व में है। जिसके पूर्व में है ना, या जिसके संदर्भ में, सबसे पहले उसको आप लिख लो कि शहर एफ है, इसके पूर्व में क्या है? शहर डी। बना दिया जी शहर डी। शहर बी शहर डी के उत्तर में है, शहर डी के उत्तर में। उत्तर का मतलब सर ऊपर की ओर होगा कहीं ना कहीं, तो मैंने यहां मान लिया सर बी बना दिया यहां पे। अब ये क्या करे? शहर एच शहर बी के दक्षिण में है, शहर बी के दक्षिण में कौन है? एच। तो यानी कि दक्षिण इसका कहां? नीचे ही आएगा, तो एच हो सकता है यहां हो कहीं ना कहीं, हो सकता है यहां हो सकता है यहां हो। सस्पेंस है कि नहीं? आगे कि शहर एफ से शहर एच किस दिशा में है? भैया चाहिए एच यहां हो चाहे यहां हो, होगा तो एफ के पूर्व दिशा में ही, ईस्ट डायरेक्शन में। दैट मीन्स कि हम यहां पे क्या लिखेंगे? हम यहां पर लिखेंगे कि पूर्व दिशा होगी। कोनो दिक्कत नहीं है। चलो अच्छी बात है, फिर जो दिक्कत समस्या ही नहीं है तो फिर हम काहे मगजमारी करें तुमसे, हैं? देखो प्रेमिला दीदी पूर्व की ओर जा रही हैं, ठीक है। चलो भैया पहले प्रमिला दीदी को पूर्व की ओर भेज दें हम, ये हो गया। वह बाएं मुड़ती हैं, इधर की तरफ मुड़ेंगे इधर की तरफ, तो सर इधर मुड़ेगा तो दायां और उधर मुड़ेगा तो बायां हो जाएगा, क्योंकि इस तरफ आप चेहरा करके देख लीजिएगा, बाएं की तरफ मुड़ गई। कुछ दूर चलती है और फिर से अपने बाएं मुड़ जाती हैं, फिर से अपने बाएं मुड़ जाती हैं, तो हमने मोड़ दी फिर से, क्योंकि इस तरफ चेहरा करके देखिए बायां इधर ही आएगा। कुछ दूर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ जाती है, यानी कि दाईं ओर इस बार उल्टा मोड़ दिया हमने उधर की तरफ, और आगे बढ़ जाती हैं। वह अभी किस दिशा में जा रही हैं? किस दिशा में जा रही हैं? उत्तर दिशा कहते हैं इसको। आप ऐसा नक्शा बना करके देख लीजिए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो ऊपर तो नॉर्थ है जहां जा रही हैं, कल ऐसे निपटा दिया। क्या बोलेंगे आप यहाँ पे? सर उत्तर दिशा की तरफ जा रही हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। रमन अपने घर से शुरू करता है और 15 मीटर उत्तर की ओर जाता है। रमन का घर मैंने मान लिया यहां पर हो गया, अपने घर से शुरू करा, उत्तर की ओर 15 मीटर चल रहा है, तो उत्तर की ओर तो ये रहा सर, 15 मीटर चल गया। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब इधर की तरफ मुड़ गया सर, दाएं मुड़ गया वो, और दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर चलता है। मतलब समझ रहे हो, पहले दाएं मुड़ गया, फिर से दोबारा से दाएं मुड़ने से पहले वो 30 मीटर चल चुका। क्वेश्चन को दोबारा से समझा रहा हूं, एक एक पॉइंट को समझना। इसने कहा कि वह उत्तर की ओर जाता है, ये चल गया, फिर वह अपने दाएं मुड़ता है, ठीक है जी, दाएं मुड़ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है और दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर चलता है। इस वाले दाएं मुड़ने से पहले 30 मीटर चला है, और मंदिर तक पहुंचने के लिए फिर से 30 मीटर तक चलता है, यानी कि यहां मंदिर यहां पड़ेगा और यहां तक पहुंचने के लिए वो फिर से 30 मीटर चलता है। रमन के घर के संदर्भ में मंदिर किस दिशा में है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां समझ लेना, यहां 15 मीटर है, यहां 30 मीटर है, तो सर यहां पे ना मुझे इसका ये जो डंडा है ना, ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा इसका, यानी कि इसका जो रास्ता है ना, ये वाला रास्ता यहां करना पड़ेगा। अब बनाया सर ये 30 मीटर एग्जैक्ट, ठीक है। अब ये किस दिशा में पड़ेगा? किस दिशा में पड़ेगा सर? देख लो लगा करके हिसाब, ईस्ट और साउथ, यानी कि पूरब और पश्चिम, सॉरी दक्षिण, पूरब और दक्षिण है कहीं इसमें ऑप्शन में? सर नजर तो आ रहा है कुछ कुछ, ठीक। आगे चलते हैं। राधिका अपने घर से 50 मीटर दक्षिण की ओर जाती हैं। भैया राधिका अपने घर से
दक्षिण की ओर 50 मीटर जाती हैं, 50 मीटर। फिर वह बाएं मुड़कर 20 मीटर, बाएं इधर या इधर सर, नो को मुड़ेगी, नो को, तो हमने मोड़ दिया कितना सर 20 मीटर मोड़ दिया। फिर उत्तर की ओर मुड़कर वह 30 मीटर जाती है, 30 मीटर जाएगी यहां तक। इस बिंदु से उसका घर, इस बिंदु से कह रहा है, इस बिंदु से जहां पे ये है, यहां से उसका जो घर है किस दिशा में पड़ेगा, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब बताना जरा हिसाब लगा करके कहां पड़ेगा ये, नॉर्थ और वेस्ट, उत्तर और पश्चिम के बीच में, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। अगर ये आर की वैल्यू पूरी यहां आ जाती, यानी कि 30 मीटर, अगर ये भी 50 की जगह 30 होता ना, तो हम यही मान लेते इसी लाइन पे, फिर हम सीधे एक ही लाइन कहते कि भाई ये पश्चिम में पड़ेगा। अब ये 50 30 से ज्यादा है तो ऊपर आएगा, सीधी सी बात है। एग्जैक्ट अगर हम फिगर बनाने पर लगे, भाई 50 यहां मानता हूं, 20 ये हो गया, 30 ये हो गया। अब यहां से इसका ये पॉइंट है, ये इसका घर है, तो बताना पश्चिम में थोड़ी है, पश्चिम और उत्तर के बीच में आएगा, ये है बात, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक आदमी उत्तर दिशा में अपने कार्यालय के शुरू करता है, वह अपने बाएं मुड़ता है। एक आदमी अपने कार्यालय के लिए शुरू करता है, तो अपने घर से चल रहा होगा, चलो मान लेते हैं। वह अपने बाएं मुड़ता है उत्तर दिशा में अपने कार्यालय। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा दोबारा से समझते हुए चलेंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्तर दिशा में अपने कार्यालय के लिए, उत्तर दिशा में है सर, पॉइंट हमने यहां मान लिया, इसका उत्तर दिशा ये बना दी हमने, यहां इसका क्या है, ऑफिस है, चलो जी ऑफिस हमने इसका बना लिया, इसके लिए शुरू करेगा वो, ठीक है। अब देखना, अब डायरेक्शन कहीं और से हम बना लेते हैं। वह अपने बाएं मुड़ता है, सबसे पहले वो जहां भी है अपने बाएं मुड़ेगा, अपने बाएं मुड़ेगा तो मोड़ दिया हमने, और फिर अपने दाएं, और फिर अपने दाएं मुड़ता है, कार्यालय के लिए शुरू करता है। इसमें कुछ झोल सा नहीं होगा कुछ क्वेश्चन में, देखो जरा कि एक आदमी अपने उत्तर दिशा में अपने कार्यालय के लिए शुरू करता है, उत्तर दिशा में उसका कार्यालय है, यहां से वो शुरू कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वह अपने बाएं मुड़ता है, कार्यालय के लिए की जगह अगर कार्यालय से होता तो मजा ही आ जाता, ठीक है ना। पर चलो एक बार थोड़ा सा एक बार इसको दोबारा से समझ लेते हैं। वह अपने बाएं मुड़ते, फिर अपने दाएं, और फिर अपने दाएं मुड़ता है। उसका मुख किस दिशा में होगा, अगर वो यहां से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा से चलना शुरू करता है, तो उत्तर दिशा में, ये ऐसा हम मान सकते हैं कार्यालय से। तो देखो ऐसे करेंगे, ऑफिस यहां माना, उत्तर दिशा की तरफ चलना स्टार्ट करा, फिर वह अपने बाएं मुड़ा, उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ा, और फिर अपने दाएं मुड़ता है। उसका मुख किस दिशा में होगा, तो भैया पूर्व दिशा में इसका मुख होगा। लेकिन यहां पे ना कार्यालय के लिए की जगह पर ना से होना चाहिए, कार्यालय से, तब आएगा ये आपका से। अगर के लिए कर दिया तो के लिए का मतलब आ जाएगा कि जो आपका ऑफिस है वो उत्तर दिशा में आपको मानना पड़ेगा, और आपके स्टार्टिंग पॉइंट में फिर कोई जिक्र नहीं दे रखा कि आप किस दिशा में चलना प्रारंभ कर रहे हैं, ठीक है ना। ये है। अब आपका ऑप्शन कौन सा होगा सर, पूर्व दिशा में उसका चेहरा हो गया, तो हमने पूर्व दिशा के अकॉर्डिंग अपना आंसर लगा दिया सेट करके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोहन बिंदु ए से शुरू करता है और 7 किलोमीटर सीधे पूर्व की ओर जाता है, 7 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़ता है और सीधे 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपने फिर से बाएं मुड़ता है और सीधे 6 किलोमीटर की दूरी चला, चलो जी 6 किलोमीटर चल गया, और फिर बाएं मुड़कर सीधे 10 किलोमीटर की दूरी तय करी। बाएं मुड़ा तो सीधा नीचे ही आएगा सर, 10 किलोमीटर, जितना यहां चला उतना यहां चला है। लेकिन एक चीज गौर करना, यहां 7 चला है लेकिन यहां 6 चला है, समझ रहे हो, 1 किलोमीटर का गैप अभी भी रह गया। वो कह रहा है कि मोहन अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है। सर अमन चला यहां से, गैप फिर और आकर लगा यहां, गैप तो रह गया, फिर भी
किस दिशा में गैप रहा है ये सर? पूर्व दिशा में। समझ रहे हो बात को? यानी कि पूर्व दिशा में। ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अबे खुल जा भैया। एक पुलिस कर्मी ने अपनी पुलिस चौकी छोड़ दी। ऐसे तो कोई त्याग पत्र देना देगा, लेकिन निकलने की बात कह रहा है, वो दिल पे मत लेना। और बिंदु ए से तेज आवाज सुनकर 4 किलोमीटर, चलो भैया, बिंदु ए से तेज आवाज सुनकर 4 किलोमीटर दक्षिण में गया। उस स्थान पर पहुंचने पर उसने एक और आवाज सुनी और बिंदु बी पर अपनी बाईं ओर 4 किलोमीटर चला। अपने बाईं ओर 4 किलोमीटर बिंदु बी पर चला। ठीक है। बी से वह दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बाएं चला गया। यहां से फिर से बाएं चला गया। सी 4 किलोमीटर दूर बाएं चला गया सी पर 4 किलोमीटर दूर, यानी कि सी यहां पर है और ये 4 किलोमीटर दूर है। उसे अपनी पुलिस चौकी तक पहुंचने के लिए किस दिशा में जाना होगा? शुरू तो यहां करा, पुलिस चौकी तो यहीं छोड़ी। किस दिशा में आएगा? सी के अकॉर्डिंग देखना जरा, इधर कौन सी दिशा बनती है? पश्चिम। पश्चिम दिशा में जाना पड़ेगा। पश्चिम दिशा जाएगी तो भैया ऑप्शन आपका बी सही होगा। ठीक है ना? चलिए आगे। क्लियर होता जा रहा है ना? कभी मैं भगे भगे जा रहा हूं, आप सोचो कि समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर कोई डाउट हो ना तो बता देना, कमेंट करके भी बता देना, कोई दिक्कत ना है ना, परेशान मत होना। बस कमेंट में आपके पढ़ता ही हूँ, ऑब्वियसली पढ़ता ही हूँ। आपको अपने कमेंट के नीचे लाइक भी मिल जाएगा, मेरा करा हुआ है ना, परेशान मत होना। चलो देखो, बी ए के दक्षिण पश्चिम में है। बड़ा सस्पेंस बना दिया इस बार इसने। बी जो है ए के दक्षिण पश्चिम में। सर ए हमने मान लिया यहां पर है, इसका दक्षिण पश्चिम कहां बनेगा? सर दक्षिण तो नीचे बनेगा, पश्चिम यहां, यानी कि ठीक बीच में यहां आएगा। क्या बनेगा? ये बी बनेगा, बी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सी बी के पूर्व में है। जो बी है ना, इसके पूर्व दिशा में सी है, चाहे यहां हो चाहे यहां हो, कोई दिक्कत नहीं। हम 2 पॉइंट मान लेते हैं भैया, ये भी और ये भी। कभी रख नहीं रहे, सी कन्फर्म ना है ना, यहां है या इससे आगे है। ठीक है, आगे। और ए के दक्षिण पूर्व में है। आगे पता चल गया। ए के दक्षिण पूर्व, दक्षिण तो ये पूर्व है, यानी कि ए के दक्षिण पूर्व में सी यहां पे आएगा, सी। इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी मैं देखो यहां लिख देता तो गड़बड़ हो जाती कि नहीं, इसीलिए आप समझो आगे। और डी बी और ए की सीध में सी के उत्तर में है। समझ गए बात को? डी जो है ना, बी और ए की सीध में सी के उत्तर में, यानी कि देखो इनको मिलाते हुए बिल्कुल सीधे जाना, यहां पे सी के जस्ट ऊपर, यानी कि डी बनेगा यहां पे। अब ये कह रहा है कि ए की किस दिशा में डी स्थित है। ए के संदर्भ में पूछ रहा है, तो ए को बना ले ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ। कहां पड़ेगा भैया? पूरब और उत्तर में पड़ेगा। पूरब और उत्तर, पूरब और उत्तर पड़ेगा। ठीक है ना? ये आपका आएगा। चलिए आगे चलते हैं। समझ में तो आ गया ना? वो ज्यादा कैडी खीर नहीं थी, इसको एक ही लाइन से भी कर सकते थे सर हम। कि इसमें पहले ये पूछ लेते, देख लेते कि क्या क्या रहा है। ए की किस दिशा में डी स्थित है, तो डी का कंफर्म कर लो कि डी कहां दे रखा है। जहां डी का जिक्र हो बस उतने पोर्शन को पढ़ लो, टाइम बच जाएगा। और टाइम बचाने वाला ही धुरंधर होता है। आगे चलो सर। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बस थोड़ा सा 2-1 क्वेश्चन हो रहा, उसके बाद हम चलते हैं। रहीम ने बिंदु एक्स से शुरू करा और पश्चिम में सीधा 5 किलोमीटर चला। सर रहीम ने पश्चिम में 5 किलोमीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ गया। अब इसका बाएं कहां मुड़ेगा? ऊपर या नीचे? ऊपर नहीं, नीचे जाएगा, ऐसे मुड़ेगा। और सीधे 2 किलोमीटर चला गया, फिर से बाएं मुड़ गया। जब फिर से मुड़ेगा तो उसी गोल गोल घूमेगा, जब एक ही डायरेक्शन पे मुड़ता चलेगा। ठीक है ना? फिर से बाएं मुड़ गया और सीधे 7 किलोमीटर। तो भैया डंडा थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। हमारे हाथ से टच माने ही ना बोर्ड सुखाली।
मोहब्बत ही इतनी मान जा कभी कभी है। 7 किलोमीटर चला, फिर वह बिंदु x से किस दिशा में है? भैया जल्दी से बता दो किस दिशा में है। भैया नीचे भी दो ऊपर भी दो, ऐसे बता दो। देखो ऐसे देख लो, यूं करके देख लो, बताना जरा पूरब और दक्षिण, पूरब और दक्षिण। आपका आंसर कौन सा होगा सर? दक्षिण पूरब, ऑप्शन बी हमारा सही होगा सर। धुम्मा उड़ा देंगे इस बार, आपका समझ में आ रहा है ना? चलिए, रोड क्रॉसिंग पर एक दिशा पोल स्थित था। जेब्रा क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट लग रही है, ऐसा समझ लो, बात खत्म। एक दुर्घटना के कारण खंबा इस तरह मुड़ गया कि जो संकेतक पूर्व को दिखा रहा था, समझना, संकेत लाइट हमने बना ली ऐसे करके, ये हो गया हमारी ट्रैफिक लाइट। जो पहले पूर्व दिशा की ओर दिखा रहा था वह दक्षिण को दिखाने लगा। पहले ऐसे दिखा रहा था, अब ऐसे दिखा रहा है। कितना डिग्री घूमा सर? प्लस का 90 डिग्री घूमा। प्लस क्यों लगाया सर आपने? क्योंकि क्लॉकवाइज घूम रहा है, हमने अपनी तरफ से मान लिया। एक यात्री सीता पश्चिम दिशा समझ गलत दिशा में चली गई। पश्चिम कहां है भैया? इसके अकॉर्डिंग ये इसने क्या माना? इसने इसको पूरब माना है। अब जब ये दिखा रही है, इसने इसको पूरब माना। और इस पूरब माना तो उसको चली गई कहां? इसकी पश्चिम दिशा में चली गई। लेकिन पश्चिम दिशा में समझ गलत दिशा में चली गई। पश्चिम दिशा इसको समझा है उसने और गलत दिशा में गई है। गलत कौन सी दिशा होगी सर? ये उत्तर दिशा है एक्चुअल में तो, क्योंकि पूरब ये था। किस दिशा में यात्रा कर रही थी भैया? उत्तर दिशा में कर रही थी। उत्तर दिशा आपका ऑप्शन सी। अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा झोल है, तो दोबारा से उल्टे हाथ से देख लो कैसे करनी है। देखो इसको ऐसे लिखा रहने दो, छोड़ो चलो। ये देखो कि दक्षिण को दिखाने लगा था। क्या दिखा रहा था? जो संकेतक पूर्व को दिखा रहा था दक्षिण को दिखाने लगा था। जो ट्रैफिक लाइट यहां होनी चाहिए थी वो यहां दिखा रही है। ट्रैफिक लाइट पूर्व को दिखा रही थी, पता सभी को था। इसको भी पता होगा कि जो सीता आ रही थी कि पूर्व की तरफ दिखा रही है लाइट, हमेशा लाइट का जो मुंह है वो पूर्व की तरफ है। लेकिन आंधी की वजह से लाइट का मुंह इस तरफ हो गया, तो ये हमने क्या माना उसके अकॉर्डिंग, लाइट के अकॉर्डिंग, कि पूर्व दिशा। एक्चुअल में क्या है? दक्षिण है, ठीक है ना। अब वो सीता पश्चिम दिशा समझ गलत दिशा में, उसको जाना था पश्चिम दिशा, ट्रैफिक लाइट का मुंह पूर्व था, तो इसके ठीक पीछे वाले रास्ते से निकल के चलती बनी। ठीक है, जबकि दक्षिण था। उसने समझा तो इसको पश्चिम, लेकिन था कौन सा? उत्तर दिशा थी सर वास्तव में। यही तो झोल था बस। उत्तर दिशा आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं सर। यदि दक्षिण पूरब उत्तर हो जाता है, दक्षिण और पूरब, दक्षिण पूरब ये उत्तर हो जाता है सर, यानी कि यहां से लेकर के माइनस का 135 डिग्री घूम गया, ठीक है ना। और उत्तर पूरब पश्चिम हो जाता है, जो उत्तर पूरब यहां आएगा वो यहां बनेगा, यानी कि ये भी माइनस 135 डिग्री घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं। और बाकी सभी दिशाओं को उसी तरह बदल दिया जाए तो पश्चिम की दिशा क्या होगी भैया? इसको भी पीछे की तरफ यहीं घुमा लो, बात ही खत्म। माइनस 135 यहां बनेगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूरब बनेगा। अब तक तो मुझसे पहले आपके आंसर आ जाने चाहिए, इतना तो प्रैक्टिस हो गई होगी अभी आपको। चलो आज का आखिरी सवाल। एक लड़की का मुख उत्तर की ओर है। अब इसका जो मुखड़ा है वो उत्तर की ओर है। अब क्यूट सा फेस तो देखो मैं बना नहीं सकता, लेकिन मैं मान सकता हूं ऐसे मैंने बना दिया इसका चेहरा। उत्तर की ओर है, वह 180 वामाव्रत दिशा में, भैया 180 डिग्री चाहे वामाव्रत से घूमे चाहे दक्षिणाव्रत से घूमे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाएगी कहां? साउथ में घूम जाएगी, दक्षिण में घूम गई। और फिर 225 डिग्री दक्षिणाव्रत में घूमती मुड़ती है। क्या घुमाने घुमाने में ही गुजार रहा है जिंदगी हमारी है। उसका मुख किस दिशा की ओर उन्मुख है? पहले तो इसको 180 डिग्री घुमा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 225 डिग्री दक्षिणाव्रत, सर इसका दक्षिण हाथ कौन सा पड़ेगा? ये वाला। तो दक्षिणाव्रत से ऐसे घूमेगी, कितने डिग्री घूमेगी? 225 डिग्री। 225 तो 180 तो यहां तक खत्म हो गया।
अब 180 में 45 डिग्री और जोड़ देंगे तो 225 हो जाता है। यानी कि मैं क्या लिखूंगा कि सर ये इतना नहीं घूमिए फिर भैया, सही बात है, अब पकड़ा बड़ी मुश्किल होता है। तो इसका जो मुंह आएगा वो इस तरफ आएगा, 45 डिग्री तभी तो बनेगा। यानी कि नॉर्थ और पूर्व, उत्तर और पूर्व। उत्तर पूर्व दिशा है कहीं ऑप्शन में? इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे क्या? बिल्कुल कर सकते थे। सर लड़की कहीं भी खड़ी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। पहले ये देखो कि वामाव्रत को हम माइनस करके लिखते हैं, माइनस का 180 डिग्री। दक्षिणाव्रत है तो पॉजिटिव कितना है सर कि 225। कितना बचेगा सर? प्लस का 40 और 5 45 बचता है। प्लस का है जहां उसका चेहरा है फिलहाल, कहां? उत्तर की तरफ है। उत्तर में प्लस 45 यानी कि उसको घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घुमा दो तो उत्तर और पूरब बनेगा। बन गया कि नहीं बना? आपका ऑप्शन ए बी सही हो जाएगा। ठीक है ना? नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कुछ नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर बने रहिएगा सुपर एकेडमी हमारे चैनल पे। मिलते हैं फिर से, आपसे मुलाकात होती रहेगी कल तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।